नमस्कार दोस्तों। मैं अगस्त्य पांडे, आपका मित्र दोस्त जो भी समझ लीजिए। आपके सामने अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे के लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी और वीकली बेसिस पे, वीकली और मंडे इन दोनों पे हम एनालिसिस करेंगे कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम आएंगे निफ्टी के चार्ट पे। तो देखिए निफ्टी का चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है। निफ्टी के चार्ट पर हम ये देखेंगे कि अभी हमने जो लगाई हुई है ये आवरली चार्ट लगा के रखा है, ठीक है। तो जब हम मंडे के लिए बात कर रहे हैं तो ये देखेंगे क्या क्या हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात ये देखिए, अभी क्या है, ये 15 मिनट पे ये देखिए, ये चार्ट पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब ये जो चार्ट पैटर्न बन रहा है इस हिसाब से बाजार में एमएससीडी में भी क्या है, निगेटिव डाइवर्जेंस है। एमएससीडी का क्रॉसओवर भी देखिए, यहाँ ऑलरेडी क्रॉसओवर हो चुका है, लेकिन फिर भी बाजार जाता रहा, लेकिन अभी तक ये जो है एमएससीडी में ऊपर के साइड नहीं जा पाया है। आरएसआई में डाइवर्जन ऑलरेडी क्रिएट है। तो इस तरीके से जो हमारे दो तीन इंडिकेटर्स हैं, इसके हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है बाजार में गिरावट आ सकती है। अब हम चलते हैं इस पे। 15 मिनट की जगह अब आपको मैं दिखाता हूँ आवरली चार्ट। एक बार आप 30 मिनट का चार्ट देखिए। 30 मिनट के चार्ट पे भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे एमएससीडी अपना डाउन ट्रेंड में आ रहा है। आवरली चार्ट देखिए, ये हमारा आवरली चार्ट है, ठीक है। आवरली चार्ट पे क्या हुआ है, ये तो सबसे बड़ा सिग्नल है। अब आप ये देखिए कि आवरली चार्ट में यहाँ पर कैंडल कैसी बनी है, ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन। चार कैंडल ग्रीन कंटिन्यूअस बनती चली आ रही हैं और यहाँ सिग्नल क्या होता जा रहा है, रेड 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 रेड। इसका मतलब क्या है कि ये कैंडल्स तो ऊपर चली जा रही हैं, लेकिन अब इनमें जो है उतनी मजबूती नहीं बची है। लेकिन आवरली चार्ट पर अभी भी निफ्टी पॉजिटिव में है। रीजंस क्या है कि अपनी एमएससीडी के ब्लैक लाइन ऊपर है, रेड लाइन नीचे है। अब ये धीरे धीरे अगर डाउन होगी तो इसका मतलब ये रहेगा कि ट्रेंड के साथ चलेगा, ठीक है। तो आवरली चार्ट पे अभी फिलहाल के डेट में तो जब तक निफ्टी आपके 22,800 के नीचे नहीं आती तब तक हम सेलिंग की पोजीशन नहीं बना सकते हैं। अब देखते हैं डेली चार्ट में क्या सीन है। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। कोई बाई सेल की सलाह नहीं है। ओ माय गॉड, डेली चार्ट में तो आप ये देखिए, मतलब कि क्या ही बोलूं। ये इस टाइप का पैटर्न से बना हुआ है डेली चार्ट में। ये देखिए ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ये आपकी यहाँ पर है, और ये बुलिंजर बैंड को क्रॉस करके ये है। अब सीन क्या है, देखिए सीन ये है कि भाई डेली चार्ट पे तो ऑलरेडी इसमें ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं, लेकिन अगर ये अपने यहाँ के रेजिस्टेंस को टकरा गया, ये हमारा सीधा सीधा बन रहा है 35,000, 33,000, 350, 400 के आसपास। अगर यहाँ पे टकरा करके गिर गया तब तो ठीक है, और नहीं तो 24,000 निफ्टी चला जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेली चार्ट में तो हमने देख लिया निफ्टी पॉजिटिव दिख रहा है, आवरली चार्ट पे निगेटिव दिख रहा है, 15 मिनट चार्ट पे निगेटिव दिख रहा है। तो जो डेली चार्ट है हमारा, डेली चार्ट सबसे बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन डेली चार्ट के बेस पे हम इंट्राडे की ट्रेडिंग नहीं ले सकते, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब हम आएंगे सीधा सीधा 15 मिनट के चार्ट। कल के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कल के लिए देखिए हमारी स्ट्रेटजी ये रहेगी, हम यहाँ से उठेंगे, जैसे ही हमारा निफ्टी इसके नीचे आएगा, जैसे ही 23,180 के नीचे आएगा, तैसे ही हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा 23,000 का रहेगा, 180 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। मैं कोई छोटा मोटा 10 20 50 का पॉइंट आपको नहीं दूंगा। रीजंस क्या है उसके पीछे, देखिए कई सारे रीजंस है कि जब भी यहाँ से बाजार गिरेगा तो यहाँ पे कहीं सपोर्ट नहीं दिख रहा है, तो बुलिंजर बैंड से डायरेक्ट यहीं पे टकरा करके यहाँ नीचे आ सकता है। और अगर 23,000, ये रहा लेवल 23,300, 300 के ऊपर अगर जाता है तो 23,400 के लिए हम पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज और आपको बता दूं, सारे लोग आपको ऊपर की नीचे की सारी पोजीशन देंगे, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि भैया हम इतने हायर पोजीशन पे कॉल की पोजीशन क्यों बनाए। अगर यहां से निफ्टी 25,000 पॉइंट भी चला जाता है तो भी मुझे अफसोस नहीं होगा। रीजन क्या है कि देखिए मैं इतनी हायर लेवल पर जो है कि कॉल की पोजीशन नहीं बना सकता। अगर पोजीशन में 100%, 100 पॉइंट की भी अगर गिरावट आएगी तो पोजीशन तुरंत हमारी आती है। तो इस समय हमको जो है कि कॉल की पोजीशन बहुत सोच समझ के बनानी है।
क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है, हम यहाँ खरीदेंगे तो बेचेंगे कब? तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और बैंक निफ्टी को देखेंगे तो हमने आप कल के लिए लेवल दे दिया, अगर ये 23,180 के नीचे आता है तो 23,000 तक के लिए हम जो है पुट की पोजीशन बना सकते हैं। कॉल के लिए तो देखिए आपकी इच्छा है, अगर लवर्स कॉल के हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से मुझे नहीं लगता कॉल लेनी चाहिए कल के डेट में। बैंक निफ्टी के लिए देखेंगे, बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है सीन। देखिए जो भी पोजीशन लेना है विदाउट एसएल आपको लेना ही नहीं है ना, एसएल के साथ लेना है, क्योंकि बाजार अभी कहीं भी जा सकता है। और मैं जो भी आपको गाइड कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड तो हूँ नहीं। आप उस हिसाब से अपनी पोजीशन को लेने से पहले सोच विचार करके ही लीजिएगा, ठीक है। लाइव मार्केट में भी मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, तो जिसको किसी को भी अपने लाइव मार्केट पे अपडेट चाहिए या किसी की पोजीशन किसी स्टॉक पे फंसी हुई हो, वो हमारी राह चाहता है, तो वो हमें मैसेज करेगा तो कमेंट बॉक्स में हम उसको रिप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। अब बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो देखिए पोजीशन बहुत खतरनाक है। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा जो है डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है और ये गिरने के ही उसमें है। और यहाँ पर आरएसआई का भी डाइवर्जेंस है और एमएससीडी पे तो बार स्टार्ट हो गया है डाउन ट्रेंड में। क्रॉस ओवर भी यहाँ पर हो चुका है, क्रॉस ओवर होने के बाद भी 30 40 50 पॉइंट भागा है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है रैली की वजह से है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में तो मैं यही बोलूंगा कि दोस्तों ये अभी रिफ्रेश नहीं हुआ, रिफ्रेश नहीं हुआ, देखते हैं क्यों नहीं हुआ। सॉरी, थोड़ा सा चार्ट अपडेट नहीं हो पाया था हमारे जीरोधा पे, कोई बात नहीं, देखेंगे। अब बैंक निफ्टी के ट्रेंड पे आते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए अच्छा खासा यहाँ पर डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है और बैंक निफ्टी डाउनफॉल के लिए भी चल रहा है। अगर गैप अप नहीं होता तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा, एक्चुअली बैंक निफ्टी डायरेक्ट सपोर्ट पर ही बैठा है, तो हमें गिरने का बहुत वेट करने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी अगर आपका जो है 49,700 के नीचे आता है तो आप एक शॉर्ट की पोजीशन बनाइए 49,250 तक की। 500 पॉइंट का सीधा सीधा बैंक निफ्टी में कोई हिला नहीं सकता। 500 पॉइंट की आप गैप डाउन लेकर के चल सकते हैं। गैप डाउन का मीन्स ऐसा नहीं है कि कल ही गैप डाउन होगा, आप जैसे ही 19,700 के नीचे आता है तब आपको पुट की पोजीशन बनानी है। अब पुट की पोजीशन बना करके कहां तक होल्ड करनी है आपकी इच्छा। अगर आप छोटा लॉस लेने चाहते हैं तो 600 पे निकल जाइए, अच्छा खासा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है यहाँ तक वेट करिए, यहाँ तक आ ही जाएगा, बड़े आराम से आएगा। और यहीं से मुझे तो लगता है कि 49,000 तक भी आना चाहिए। रीजन क्या है कि देखिए ये है इसका सपोर्ट जोन, ठीक है, यहीं से बाजार भागा था, ये आपको दिख रहा होगा, ये 49,000, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है, लेकिन मैं आपको सीधा करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी थी और इन्वर्टेड हैमर बना था और यहाँ से बाजार भागा था, तो यह 49,000 का लेवल, तो 49,000 के लेवल से, और ये 49,000 कल भी टच किया है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं ये कल जो भागा है ये निफ्टी के प्रेशर में भागा है, बाकी और इसमें कोई जान वान है नहीं। ये देखिए इस टाइप के इसमें पैटर्न बन रहे हैं, तो इस पैटर्न को हम क्या समझेंगे, ये पैटर्न यहाँ आकर के एकदम स्मूथ हो गए, एकदम स्मूथ हो गए। जैसे ही यहाँ पे इस टाइप का कोई भी ग्रेप डाउन आता है या गिरता है ये 49,700 के नीचे, आप बड़े शौक से, ये टारगेट तो आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, 250 वाला टारगेट। अब 500 पॉइंट की पोजीशन के लिए इसमें फुट की पोजीशन बना सकते हैं। अब हम आपको और एक चीज दिखाते हैं, ये तो हो गया हमारे कल की पोजीशन के लिए, ठीक है। अब कल के बाद हम परसों के लिए आवरली चार्ट पे देखेंगे। आवरली चार्ट हमारा क्या बोल रहा है। एक्चुअली देखिए आपको चार्ट भी देखना जरूरी है, ठीक है। आवरली चार्ट देखिए हमारा, आवरली चार्ट भी निगेटिव है और यहाँ से बड़े आराम से 30 डे का मूविंग एवरेज, 20 डे की मूविंग एवरेज को काटते हुए नीचे चला रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छा सिग्नल है हमारे लिए सेलिंग के लिए। डेली चार्ट पे चलेंगे, ये रहा डेली चार्ट। डेली चार्ट पे थोड़ी सी हमारे लिए पॉजिटिव दिख रही है एक्चुअली। और आपको बता दूं डेली चार्ट जहां जहां भी है, जहां जहां भी डेली चार्ट दिख रहा है आपको निफ्टी बैंक निफ्टी इन सब में पॉजिटिव दिख रहा है। रीजन क्या है कि कंटिन्यूअस हम यहाँ से ऊपर उठते चले आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे जो है कॉल में बैठे रहे। डेली चार्ट जो है लंबे समय के लिए होता है, अगर हमें वहां पर काम सेम डे में करना है तो 15 मिनट का 1 घंटे चार्ट में होता है। वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट के हिसाब से देखिए निफ्टी जो है यहाँ पर आई थी, बहुत बुरी गिरी थी, फिर यहाँ से ऊपर चली गई है। तो अगर 49,800 के नीचे अगर आता है बाजार और बड़े आराम से अगर इसके नीचे आ जाता है तो हम जो है वीकली चार्ट पे हम निफ्टी को, बैंक निफ्टी को सॉरी, 45,000 46,000 तक आराम से देख पाएंगे। ये लेवल तो मुझे लगता है कि अचीव हो जाएगा नेक्स्ट वीक में।
क्योंकि इतनी ज्यादा जो भागा है बाजार, कि भागने के पीछे कोई विशेष रीजन नहीं है, बस इतना ही रीजन है कि सरकार हमारी बन गई। अब आइए हम एसजीएक्स पे चलते हैं। एसजीएक्स देखिए अपने 76 पॉइंट ऊपर है, तो यहाँ से तो सिग्नल नीचे के ही है। डाउ जोन्स को दिखा देना चाहता हूँ आपको। डाउ जोन्स की आपका माइनस चल रहा है ना, कितने पॉइंट माइनस में है डाउ जोन, लगभग लगभग मुझे लगता है 70 से 80 पॉइंट का, 80 पॉइंट का, 90 पॉइंट का डाउ जोन में माइनस दिख रहा है, 87 पॉइंट का माइनस है। और भी ज्यादा ये गिर चुका था, ये देखिए लो गया था 39,000, हाई 39,000 है, लो इनका गया था 750, 750 में लगभग लगभग 150 पॉइंट का माइनस था। तो इस तरीके से हमने देखा एसजीएक्स भी माइनस में है, डाउ जोन्स भी माइनस में है, केवल निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली चार्ट पॉजिटिव दिखा रहा है, बाकी सारे चार्ट निगेटिव दिखा रहे हैं। तो मंडे की पोजीशन को हम बड़े आराम से पुट में बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी से, होल्ड नहीं करना है अपने को कोई भी पोजीशन, और एसएल लगा के रखना है, ठीक है। ये मेन हमारे फैक्टर्स हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। बाकी और किसी को कोई जानकारी चाहिए, कुछ सजेशन चाहिए, तो वो हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। धन्यवाद।